मैं आपका साथी सरताज। आज मैं आपके सामने सुकरात के ऊपर लिखी गई चर्चित पुस्तक का जिक्र करने आया हूं, जिसको पढ़ के कई राजनीतिज्ञ अपनी सत्ता को चलाने में कामयाब रहे और कई छात्रों ने इनसे काफी अच्छी सीख ली। तो सुकरात की किताब हिंदी प्रकाशित जो कि ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा, और सुकरात की द मेमोरेबल थॉट ऑफ सुकरात जो कि जेनफोन के द्वारा लिखी गई ये इंग्लिश में पुस्तक है। इस दोनों पुस्तक को पढ़ने में काफी वक्त लग सकता है और लगेगा भी। चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग जान लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध महान दार्शनिक सुकरात के पुस्तक का अध्ययन करने के बाद उभर कर कुछ बिंदु आए थे। इनका जन्म 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। ये अपने विचारों को लिखा नहीं बल्कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये बताया करते थे। वह कहते, दुनिया का सद्गुण ज्ञान ही है और जो अज्ञानी है वह बुरा है। इन पर आरोप था कि वह नए देवताओं की स्थापना कर रहे हैं। उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो सका, वह प्राण दंड से बच सकते थे, लेकिन सच को झूठ और खुद को देश से निकाला का आदेश मानना पड़ता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो पृष्ठ संख्या 34 पर इस पुस्तक में, जो कि पीएम पब्लिकेशंस के नाम से है, अक्षरशः तो मैं नहीं पढ़ सकता। पृष्ठ संख्या 34 पर उकेरे गए शब्द है, मृत्यु से पहले सुकरात लगभग 2 माह तक जेल में रहे। इस बीच यूनान के विभिन्न राज्यों से अनेक लोग आकर उनसे मिले और अंतिम विदाई ली। उनको शिष्यों ने भागने का पूरा प्रतिबंध कर चुके थे, मगर उन्होंने इसे अस्वीकार किया। उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। एथेंस के जिन नियमों ने 70 वर्ष तक मेरा भरण पोषण किया, मुझे बोलने, चलने, जीने और सोचने की आजादी दी, यदि आज उन्हीं नियमों द्वारा मुझे प्राण दंड मिल रहा है तो वह मुझे स्वीकार्य है। उसका पालन करना एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है। तो इस तरह से सुकरात के पीएम पब्लिकेशंस किताब में आपको ये पुस्तक में और भी बातें मिल जाएंगी। और जेनफोन के द्वारा द मेमोरेबल थॉट ऑफ सुकरात की ये पुस्तक, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश में है, उसका कुछ हिंदी रूपांतरण मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जेनफोन, जो इसके लेखक हैं, द मेमोरेबल थॉट ऑफ सुकरात लिखी, जिसमें उन्होंने खुद को सुकरात का चेला बताया, यानी शिष्य बताया। ये भारत के सैनिक के रूप में कई देशों के खिलाफ युद्ध किया करते थे और इनका जन्म 430 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। इस पुस्तक का भी इतिहास काफी रोचक है। यह पहली बार 1712 ईस्वी में पब्लिकेशन हुआ, जबकि संशोधित मुद्रण 1722 ईस्वी में हुआ। फिर 1758 में पुनः मुद्रित कर पाठकों के बीच प्रकाशित हुआ, जो काफी फेमस रहा। यह अलग अलग नामों से पाठकों के बीच में आया, जैसे पहला मेमोरेबिलिया ऑफ सुकरात, द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द मेमोरेबिलिया, सुकरात की यादगार बातें, और अंत में यह अभी सुकरात की यादगार विचारों के नाम से पुस्तक आ गई है। चूंकि आपको मैं सीधे पुस्तक की विवेचना पर ले जा सकता हूं, कुछ रोचक बातें जेनफोन के बारे में भी कर लेते हैं। वह सुकरात के शिष्य थे। वे दोनों 424 ईसा पूर्व में डेलियम के युद्ध में, जो कि एथेंस में है, वह समुद्र के पास यूबियाई खाड़ी के पास में है। जब सुकरात ने देखा कि जेनफोन अपने घोड़े से गिर गया है, तो सुकरात ने जेनफोन को अपने घोड़े पर लाद के बैठाया और उसकी जान बचाई। जेनफोन अपनी उम्र के 60 वर्ष तक जिंदा रहे। सुकरात के विचारों से परिचित कराते हैं इस पुस्तक में छपी उनकी दिनचर्या के बारे में। वह ज्यादातर अपना समय घर पर नहीं बिताते। सुबह व्यायाम से शुरू करते और अपनी उपस्थिति सभागृह, न्यायालय में बिताया करते थे, जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी। इनके प्रवचनों में ज्यादातर चिंतन हुआ करता था। शासन करने वाली सरकार की योग्यता पर होती थी। बेईमानी, न्याय, अन्याय, मूर्खता और साहस पर होती थी। पृष्ठ संख्या 27 पर दुआ पर इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि हमें देवताओं, ईश्वर से केवल वही मांगना चाहिए जो अच्छा है,
क्योंकि वे हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। जो व्यक्ति सोना, चांदी या प्रभुता, संपन्नता, सत्ता के लिए दुआ करता है, तो वह ईश्वर के सामने मतलब यह मांग रहा है कि वह खेल सके या लड़ सके। और कुर्बानी देने के नाम पर और बलि देने के नाम पर सुकरात ने कुछ बातें बताई हैं कि वह हमेशा यह मानते हैं कि अपनी क्षमता के अनुसार वह बलि चढ़ा रहे हैं। तो वह सोचता है कि वह उतना ही देता है जितना धनी लोग देते हैं। अब पृष्ठ संख्या 28 पर युवाओं के खान पान पर सटीक संदेश बताते हैं। यह आज से 2500 साल पहले सुकरात ने कहा है, आप ऐसी चीजों का स्वाद कभी न लें जो भूख न लगने पर खाने के लिए ललचाए और प्यास बुझ जाने पर पीने के लिए उकसाए, क्योंकि यही पेट खराब करती है, सिर दर्द पैदा करती है और आत्मा को अस्त व्यस्त कर देती है। पृष्ठ संख्या 36 पर सुकरात पहनावे पर बताते हैं कि मैं अच्छा खाना, कपड़ा या जूता पसंद नहीं करता हूं। उनका मानना था कि अगर देश की सीमा पर सेवा करने का मौका मिले तो आराम पसंद व्यक्ति की अपेक्षा वही व्यक्ति सेवा ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकता है जो ज्यादा परहेजगार होगा, न कि वह व्यक्ति जो बिना स्वादिष्ट भोजन के नहीं रह सकता है। पुस्तक में बहुत सारी प्रेरणादायक बातें हैं जिसे आप अध्ययन के बाद जानेंगे। और आखिरी प्रेरक बात सम्मान, कि सम्मान से हम कैसे जिए, जो कि मुझे अच्छा लगा। दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे छोटा और सबसे पक्का तरीका यह है, जो कि सुकरात बताते हैं, कि हम वास्तव में वही बने जो हम दिखाई देते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पुस्तक के साथ। शुक्रिया।